दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बहुत ही हल्के और पतले हो गए हैं और उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं है, उनका जो टेक्सचर है वो एकदम खराब हो गया है, बहुत ही रूखे महसूस होते हैं और डैंड्रफ की समस्या भी बार बार हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसी रेमेडी जो कि इन सभी समस्याओं का समाधान है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक आज आप सभी का आपके इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको समय पे मिल पाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़े बालों का झड़ना एक नॉर्मल प्रक्रिया है शरीर की, जिसमें थोड़े का मतलब होता है 50 से 70 बाल प्रतिदिन अगर झड़ते हैं तो वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जिस जो बाल बहुत पुराने हो जाते हैं वो झड़ते हैं और उसकी जगह नए बाल आ जाते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस, बालों का जो झड़ने का प्रोसेस है, बहुत तेज हो जाता है और बालों का जो ग्रोथ होने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है या बहुत कम हो जाता है, तो उसकी वजह से सर धीरे धीरे खाली होने लगता है। एक प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि हमें दिखता है जो हमारा तकिया है या बिस्तर है उस पर काफ़ी बाल जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं, और जब हम कंघी करते हैं तो उस कंघी में भी बालों का गुच्छा आने लगता है। तो इस तरह की जब समस्या इस लेवल पे आ जाती है तो हमें किसी न किसी उपचार का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, नहीं तो ये समस्या आगे चल के एक बड़ा रूप ले लेती है। दोस्तों, इस समस्या को आयुर्वेद में खालित्य रोग कहते हैं। और इस हेयर फॉल की जो समस्या है, अगर हमें होने लगे तो हमें कुछ कारणों को थोड़ा गौर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उन कारणों पे कंट्रोल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें ये समस्या जो है बिना किसी मेडिसिन के, दवाई के भी हम रिकवर कर सकते हैं। जिसमें जो कारण है, अगर हम कारणों की बात करते हैं तो उसमें मुख्य कारण क्या होते हैं कि हमारा जो है खान पान जो है, अगर पित्तवर्धक है यानी कि जैसी चीज़ें जो खाने में तासीर में गर्म है, पोटेंसी जो है इनकी गर्म है, तो वो इस समस्या को बढ़ाती है। या फिर कुछ पोषक तत्वों की कमी अगर हमारे खाने में है, या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ हम किसी और रोग की खा रहे हैं जिनके साइड इफेक्ट के प्रभाव से हमें ये प्रॉब्लम जो है वो डेवलप होती है। या कई बारी कुछ रोग ऐसे हैं जिनका जिनका जो कॉम्प्लिकेशन है या सिम्टम्स हैं वो उसके अंदर जो है अंतर्गत ये समस्या आती है। और कई बारी जो पॉल्यूशन जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में है, ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। कई बारी कुछ केमिकल या हेयर डाई अगर हम सर में लगाते हैं तो वो भी एक कारण होता है। और कुछ लेवल पे हमें जो है जेनेटिकली भी इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम इसके इलाज की बात करें, इसकी चिकित्सा की बात करें, तो सबसे पहले हमें अपने कारणों पे गौर करना चाहिए। अगर कोई कारण हमारे खान पीन में, लाइफस्टाइल में है ना, इस तरह का है तो हमें उसको सबसे पहले कंट्रोल करना है, क्योंकि आयुर्वेद में निदान परिवर्जन यानी कि जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको अवॉइड करने के लिए बोला गया है, ताकि हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट से या मेडिसिन से मिल पाए। और यहाँ पे मैं आज आपको एक ऐसी पावरफुल रेमेडी के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से घर में तैयार की जा सकती है वो इतनी इफेक्टिव है कि इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से वो कंट्रोल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ दो तरह की रेमेडी, एक है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए और दूसरी है जो इंटरनल यूज करनी है। तो जिस रेमेडी की बात मैं कर रहा हूँ फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसके लिए हमें चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहली है ऑनियन, दैट इज प्याज। सेकंड इज अदरक, दैट इज जिंजर। थर्ड इज द ऑलिव ऑयल एंड फोर्थ इज द एलोवेरा जूस। पहले हमें प्याज और अदरक का जूस निकालना है। उसके लिए प्याज को आप धुल के, छील के और छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लीजिए। प्याज के अंदर होता है डाइट्री सल्फर, जो कि हमारी स्काल्प में केराटिन और कुछ ऐसे एंजाइम जो कि हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उनकी प्रोडक्शन में ये हेल्पफुल। तो अदरक हमने लिए, इसको भी हमने धुलकर और छील कर उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देना है। और ये जो अदरक है इसके अंदर जो है फ्लेविनॉइड जैसे एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारी जो स्काल्प है इसके अंदर, इसके लेवल पे जो सर्कुलेशन हो रहा है उस सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव कर देती है, जिससे कि जो वहाँ के हेयर फॉलिकल्स हैं, बालों की जो जड़ें हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो बढ़ जाती है, जिससे कि उनकी जो ग्रोथ है वो बेटर होती है। इसके अलावा
इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये एंटी फंगल होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, तो ये जो डैंड्रफ जैसे इन्फेक्शन जो होता है स्काल्प का, उसको भी कंट्रोल करती है। तो हमें ये दोनों जो कंटेंट है, इन दोनों को मिक्सचर में डालना है और ग्राइंड करना है और इनका एक मिक्सचर बना लेना है। इस मिक्सचर को निकाल कर और छान लेना है। छानने के बाद उसमें से जो जूस निकलेगा उसको निकाल के आपने रख लेना है। जूस हमने बनाया, इसमें से 2 चम्मच आप लीजिए और 3 चम्मच इसमें ऑलिव ऑयल मिक्स कर लीजिए। ऑलिव ऑयल के अंदर होते हैं विटामिन ए एंड ई, जो कि हेल्प करती है बालों को मजबूत करने में और हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने में, जिससे कि बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो और बाल मजबूत हो। अब ये जो मिक्सचर बना है, इसमें आपने 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है। एलोवेरा जेल के अंदर एक क्वालिटी होती है कि ये एक तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं सन से, जो हमारे बालों को डैमेज पहुंचता है, यानी कि बालों के अंदर जो ड्राइनेस रफनेस आती है, तो ये उससे हमारे बालों को बचाती है। दूसरा, इसके अंदर विटामिन ए, B12, सी और ई होता है, और साथ के साथ कुछ एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारी सेल रिजुविनेशन के लिए ज़रूरी है और अल्टीमेटली बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है आपका, ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को आपने स्काल्प में, बालों की रूट्स में, जड़ों में आपने अप्लाई करना है और 30 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद बालों को आपने किसी माइल्ड शैम्पू को यूज करते हुए धुल देना है पानी के साथ। तो इस तरह से इस पूरी जो प्रिपरेशन है उसको बनाना है और इस्तेमाल करना है, और इस प्रिपरेशन को आप हफ्ते में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स की बॉडी थोड़ा सेंसिटिव होती है, तो वो इसको इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट कर लें। आयुर्वेद के अंदर बालों के लिए जो सबसे बेहतरीन रसायन बताया गया वो है आंवला। सो आंवले का जो सेवन है वो आप नित्य दिन अगर करते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। आंवले का इस्तेमाल कैसे करना है, आप डेली एक कच्चा आंवला रेगुलर खाते हैं तो वो आपके बालों के लिए, आंखों के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेना चाहें तो 1 चम्मच सुबह शाम पानी के साथ आप इसको सेवन करें निरंतर। दोस्तों, जो एक्सटर्नल और इंटरनल रेमेडी हमने बताई है, अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हेयर फॉल में देती है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।